यहाँ से आप एक बार कोई भी आइटम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली कदम आपको दोबारा यहीं लाएंगे। ओए होए, क्या बात है भाई। अगर आपने ये नहीं खाया ना तो जनाब फिर आपने कुछ नहीं खाया। मैंने बहुत सारी जगहों पे भरता खाया, एक से बढ़कर एक खाया और मेरा फेवरेट भी है, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है कि इसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो आपने दाल तो बहुत खाई होंगी और खाते ही होंगे। मैं कह रहा हूँ जो हमारी दाल है, हम आज से नहीं, हमारा समझ लो कि बचपन बीत गया। भाई अगर आप हैं वेजिटेरियन तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे ढाबे पे लेके आया हूँ जिसकी चर्चा दूर दूर तक है। लोग कहते हैं अगर आपने एक बारी यहाँ की दाल, यहाँ का भरता, यहाँ के राजमा चावल या फिर मेन्यू में मिलने वाली कोई भी आइटम खा ली ना तो आप बहुत दूर दूर से इसे खाने के लिए आओगे। और इसी को खाने और दिखाने के लिए आज मैं लेके आया हूँ आपको पवन वैष्णो ढाबा पे, जिसकी तारीफ तो मैंने इतने लोगों से सुन ली ना, मैंने कहा क्यों ना आज मैं भी जाऊँ, खाऊँ और आपको भी दिखाऊँ। तो लेके चलता हूँ। सबसे पहले दिखा दो किस तरीके से इनकी जो स्पेशल दाल है उसको तैयार किया जाता है, फिर कौन कौन सी सब्जियां आपको यहाँ मिलती है और किस तरीके से तड़का लगा के आपको जो सब्जियां है ना वो परोसी और सर्व की जाती हैं। बहुत चटपटी, बहुत मसालेदार, बहुत लाजवाब वीडियो होने वाली है और ये वेजिटेरियंस के लिए तो भाई किसी सौगात से कम नहीं है। वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, एंड में जाके अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके वीडियो शुरू करना। चलो फिर दिखाते हैं आपको क्यों है पवन वैष्णो ढाबा की दाल और बाकी की सारी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग। ये पहले हमारा जहाँ भी ढाबा है हमने ऐसी दाल चलाई है और ऐसे चलाते रहते हैं और ऐसे ही बनाए हैं। और यहाँ भी आया है तो हमारे को 35 साल हो गए यहाँ पे। जैसे हमारे को पापा छोड़ के गए वैसे ही दाल बनाते आ रहे हैं और बढ़िया है, जो खाता है हमारा याद करता है। दाल में खासियत ये है जी, हम कुकर में नहीं बनाते, हम बनाते हैं पतीले में कुल्ली दाल। कुकर में दाल का स्वाद अलग है, जो हमने काट के बनानी है, दाल को लाल करना है, बना के घोटना है, ये हर आदमी नहीं कर पाता। और दाल जो भी खाता है ना उसको अच्छी लगती है, अच्छी तरह लगती है, बनाते हैं दिल से, बढ़िया बनाते हैं कि हम भी खाते ही हैं, ये सोच के बनाते हैं। ग्राहक ने तो खानी होती है, हम ये सोचते हैं कि हमने भी खानी है। जैसे घर पे बनाते हैं बढ़िया से वैसे बनाते हैं। दाल मखनी, दाल फ्राई, मक्खन से फ्राई करके देते हैं। मैं तो खुद सादी दाल खाता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। दाल के अलावा हमारे पास सब्जियाँ बहुत सारी हैं और सारी ही फेवरेट है। ग्राहक अच्छा सा करता रहता है, सबको जो अच्छा लगता है वो बोलते ही है ग्राहक। दाल के अलावा हमारे पास दाल मखनी है, दाल फ्राई है, पीली दाल फ्राई भी होती है। जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर पनीर मसाला, छोले, राजमा, कड़ी पकौड़ा, बैंगन भरता, मिक्स वेज, गोभी आलू, बटर पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता। ये तो दाल आपने हमारी मेरे को चलाते हुए देख ही लिया, आप बनाते हुए देख ही रहे हो। इसके अलावा जो भी कुछ है वो आपको और भी दिखाता हूँ। आपको मैंने दाल तो दिखाई है, बाकी मेरी और भी सब्जी देखो। जैसे कि ये हमारा है मलाई चाँप, जैसे कि ग्रेवी वाली चाँप, कोई बोलता है तवा चाँप बोला, ये सारा वो बनाया हुआ। ये कड़ी पकौड़ा है, ये भी हमारी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी भी चलती है। ये है बैंगन का भरता, ये ज़्यादा खासकर ज़्यादा इसकी भी डिमांड है। जैसे हम पंजाबी टाइम हमारे जैसे दादा बनाते थे, तो दादी बनाते थे, वैसे ही बन रहा है, इसकी भी डिमांड है। और ये हमारा मिक्स वेज है, ये मिक्स वेज जैसे हम बना रहे हैं, जैसे कि शुरुआत हुई है जब से इसको चौड़ाने में बढ़िया है। ये भी खाने में बढ़िया लगते हैं जी। इसमें बहुत आइटमें, 2-3 आइटमें रखती हैं। ये छोले हैं, ये छोले जो हैं ये तरी वाले बनाते हैं। कोई कहता है चना मसाला दो, हम इसको ड्राई करके बना देते हैं ऐसे, अपना मक्खन, क्रीम, पनीर डाल के। क्या बात है। और ये है जी राजमा, अभी तो और भी हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं। ये राजमा ऐसा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। और राजमा चावल खाते हैं ग्राहक। और अपना राजमा फ्राई, ये हमारा बहुत बिकता है, ये भी बहुत डिमांड है। ये है हमारा कढ़ाई पनीर। ये कढ़ाई पनीर जैसे कि आज से 30 साल पहले जैसे बनाया था, हलवाइयों ने शुरुआत करी थी, जब से हमने ये छोड़ा नहीं वैसे ही बनाते आ रहे हैं। अब ये बहुत कम चार्ज मिलते हैं, मगर आप एक बार ये कढ़ाई पनीर खाओगे और बहुत स्वाद लगेगा आपको। ये है ग्रेवी है शाही पनीर की। और ये जैसे कोई जैसा कहता है चटपटा और नॉर्मल, वो हम बना के देते हैं बढ़िया से। ये ऐसे मटर पनीर है, ये भी ऐसे बना के देते हैं जी, जैसे कहता है ग्राहक। और ये पालक पनीर है, और ये भी जैसे पालक पनीर, पालक कोफ्ता जो कहते हैं उसको बड़े से बना के दे देते हैं। एक से बढ़कर एक आइटम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये हमारा प्याज का, टमाटर, जीरा डाल के, मक्खन डाल के इसको हम बढ़िया से बना के रखते हैं कि ग्राहक डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ग्राहक जल्दी मांगता है, नहीं तो हम एक करके बनाएंगे मक्खन डाल के। अगर एक करके डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको इकट्ठा बना के रखते हैं, इकट्ठा बनाते हैं। मक्खन है, अगर जो कहता है मक्खन और डाल दे, हम मक्खन एक्स्ट्रा और डाल देते हैं। ये सब्जी से इससे बनाते हैं। ये दाल पीली वाली, पीली चने की दाल है ये। और ये भी बढ़िया ऐसे जैसे तड़का लगाएंगे वैसे बना के दे देते हैं। ये हमारी आलू गोभी है, इसको भी जैसा कोई खाता है, कोई प्लेन खाता है, कोई जैसे जो कहता है हम वैसे बना के दे देते हैं। मक्खन, प्याज, टमाटर डाल के फ्राई करके दे देते हैं। और ये
हम चावल बनाते हैं जैसे राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, जैसा कोई चाहता है वैसे बना देते हैं। पर हमारे जो एक बारी जैसे कढ़ी पकौड़ा, राजमा चावल, दाल मखनी, दाल फ्राई, राजमा चावल, ये अगर आप खाओगे ना, इसको मिशन मत करो, आप इसकी एक बारी ट्राई करो और बढ़ के आपको अच्छा लगेगा, अच्छा स्वाद आएगा। जैसे हमारा ढाबा है, पुराना ढाबा है, तो शुरू से चलता है वैसे जा रहा है। तो जी अब आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाया जाता है पवन वैष्णो ढाबा पे सबसे फेमस, सबसे फेवरेट यहाँ के राजमा चावल। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे मसाला आता है, मसाले के साथ हल्का सा नमक, गरम मसाला और ये लाल मिर्च और ये हरी मिर्ची। ये देखो चटपटे के लिए हरी मिर्ची थोड़ी और आ गई जी यहाँ पे, क्या बात है। तो ये जो इनका तड़का है ना भाई, ये जान है सारी की सारी आइटम्स की। ये ऊपर से आ गया जी हरा धनिया। तो देखिए जी अब आ गया यहाँ पे ये राजमा, ओए होए होए होए, क्या बात है। राजमा की रंगत इतनी लाजवाब लग रही है भाई, मसाले के साथ मिक्स होके और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाले हैं। तो ये देखो जी अब बढ़िया मसाले के साथ राजमा को मिक्स किया जा रहा है, बिल्कुल सहलाते हुए, बिल्कुल प्यार से, और बिल्कुल वैसे ही जैसे राजमा को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना वैसा। ऊपर से आया जी ये हरा धनिया और अब आ गए जी एक खिले खिले बढ़िया चावल इसमें, क्या बात है। तो भाई अगर आप हो राजमा चावल खाने के शौकीन तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार पवन वैष्णो ढाबा के राजमा चावल खाना, और इसका स्वाद, इसका जायका आप ज़िंदगी भर अगर भूल जाओ ना आप तो कहना। भाई साहब देख रहे हो क्या बढ़िया मसालेदार, चटपटे, तीखे और बहुत ही लाजवाब स्वाद है भाई इनके राजमा चावल का। ये देखिए, तो ये लीजिए जनाब, बढ़िया से जो राजमा चावल हैं वो यहाँ तैयार हो चुके हैं, और दिखने में जब इतने लाजवाब लग रहे हो, खाने में कितने होंगे ना अंदाज़ा आप खुद लगा लो भाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का भरता वन ऑफ दी बेस्ट लेजेंडरी है भाई। तो सबसे पहले उसके तड़के के लिए यहाँ पे आएंगे जी चॉप मसाला, साथ में आएगा जी हरी मिर्ची, हल्का सा आएगा जिसमें नमक, गरम मसाला और लाल मिर्ची। सारा जायका भाई इस तड़के से ना डबल हो जाता है, कोई भी आइटम आप खाओ। तो ये मसाला यहाँ लग रहा है बढ़िया, और ये आ गया जी यहाँ पे भरता जिसको ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, लेकिन जब तड़के में ये जाता है ना, इसका जायका, इसका स्वाद ऐसा हो जाता है ना जानो कैसा होता है। आपने बहुत सारी जगहों पे भरता खाया होगा, बट टेक माय वर्ड, यहाँ का भरता बहुत अलग है भाई, लेजेंडरी है ये भी, क्योंकि इसको जिस तरीके से बनाया जाता है ना खड़े प्याज के साथ, भाई ये मैंने बहुत कम जगहों पे खाया है। और अगर आपको ये खाना है तो आपको पवन वैष्णो ढाबा रोहिणी आना पड़ेगा। और देखने में जब इतना लाजवाब लग रहा हो ना, करारी रोटी के साथ इसको खाने का जो स्वाद जायका आएगा ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई। ये ऊपर से हरा धनिया और ये हो गया जी भरता तैयार। ओए होए क्या बात है भाई, अगर आपने ये नहीं खाया ना तो जनाब फिर आपने कुछ नहीं खाया। बैंगन का भरता ऐसा बहुत मुश्किल है और कहीं मिलना भाई। ये देख रहे हो, ओए होए होए होए, मज़ा ही आ गया देख के, स्वाद आ गया भाई। लो जी, जब आपने इतनी तारीफ दाल की सुनी ली अंकल से और देख ली है कि कितने बढ़िया तरीके से उसको काट काट के तैयार किया जाता है, तो अब बारी है उसको और भी संवारने की, और भी सजाने की इस मसाले के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चॉप मसाला आता है, जिसको एक शुद्ध मक्खन के अंदर जो है वो तैयार करते हैं। रिफाइन का इस्तेमाल आपने देखा किसी भी सब्ज़ी में नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आपके स्वाद के हिसाब से मसाले आते हैं। ज़्यादा तीखा खाने चाहते हैं तो हरी मिर्ची ज़्यादा डलवाइए, गरम मसाला, लाल मिर्ची, नमक, और उसके बाद इसमें आएगी वो दाल जिसको बहुत घंटों तक काढ़ा गया। और रंगत आप देखो दाल की क्या लाजवाब है, अरे वाह, मज़ा आ गया। तड़के के साथ धीरे धीरे हल्के हाथों से दाल को मिलाया जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे आके आप ये डिश तो मिस चाह के भी नहीं कर सकते। ये ऐसी डिश है ना जिसके साथ अगर आपको एक रोटी की भूख है ना तो गारंटी देता हूँ आप 2-3 तो आराम से खा ही जाएंगे भाई। क्या बात है भाई साहब, ये दाल के दीवाने ना जाने कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से इसे खाने आते हैं ना। ये सिर्फ आप जब यहाँ के खाएंगे ना जान जाएंगे खुद ब खुद, क्या बात है। ओए होए 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 भाई साहब, आप कोई भी आइटम खाना मेरी रिकमेंडेशन पे यहाँ मिलने वाले इस प्याज के पराठे के साथ, और हर बाइट में अगर आपको जायका स्वाद ना आए ना तो आप मुझे कमेंट्स में जाके बता देना। भाई साहब ऐसा पराठा है जिसको धीमी धीमी आंच कोयले की पे पकाया जाएगा, और जब ये बन के बाहर आएगा ना तो इसका जायका और स्वाद आप भूल नहीं पाओगे। मैं इस दुकान पे पिछले कई सालों से आ रहा हूँ, मेरे ख्याल याद नहीं है 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन इन पे जो सब्जी मतलब ये नहीं पर्टिकुलर कोई एक आइटम, आप कोई भी आइटम लेंगे मज़ा आ जाएगा। और फुल्कों में जैसे ढाबे में रोटियां जनरली अच्छी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ रोटियां भी अच्छी मिलती हैं।
आज 14 की कढ़ाई मेरे अपने घर में पूरी सब्जी हलवा बना है। मैं यहाँ से निकल रहा था, स्पेशल कड़ी लेने आया हूँ, कड़ी पूरी खाऊँगा। ये लो जी, आ गया है गर्मा गर्म आपका प्याज का पराठा बाहर, और क्या लग रहा है भाई देखो। तो भाई आपने देख लिया कि किस तरीके से पवन वैष्णो ढाबा पे जो सब्जियां मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा जायकेदार और लाजवाब है, और मैंने यहाँ की वो हॉटेस्ट सेलिंग डिशेज ली है जो आपको भी आके ट्राई करनी ही करनी है। सबसे पहले नंबर पे है ये दाल, तो आप थोड़ा पास आके देख सकते हो कि क्या बढ़िया यहाँ पे ये दाल है, और इसको किस तरीके से तड़का लगा के आपको जो है वो सर्व किया जाता है। बहुत देर तक इसको काढ़ा पकाया जाता है, फिर आपको इस तरीके से दी जाती है। उसके बाद है ये भरता जो मैंने अपनी प्लेट में ऑलरेडी ले लिया है। आपको ये तड़के के साथ जो है सर्व किया जाता है, खड़े खड़े प्याज, खड़े खड़े टमाटर वाला भरता मैं बहुत कम जगहों पे खाया और देखा है। उसके बाद ये राजमा चावल, हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ और आप ये राजमा चावल ना खाओ जिसको मक्खन के तड़के में ऑफकोर्स जो है फ्राई करके आपको दिया जाता है, और इसको आप खाना ये बहुत ही टेस्टी प्याज के पराठे के साथ, जिसको आपने देखा किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले लेंगे पराठा, साथ में लेंगे दाल की बाइट, और बताएंगे आपको कैसा जाएगा। हमारे एक सब्सक्राइबर ने वीडियो में कहा कि एक बार जो यहाँ पे खाता है ना फिर वो खिंचा चला आता है, और ये बिल्कुल सच है। आप जब यहाँ पे आके इन सब जायकेदार चीज़ों का जायका लेंगे ना तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि क्यों पवन वैष्णो ढाबा एक नाम लेजेंडरी है जो 30 साल से चलता हुआ आ रहा है, और आज भी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। अब बारी है भरते की। मैंने बहुत सारी जगहों पे भरता खाया, एक से बढ़कर एक खाया, और मेरा फेवरेट भी है, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है कि इसको कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ऐसा भरता है ना जो सिर्फ आपको यही मिलने वाला है। इतना जायकेदार, इतना बढ़िया, इतना टेस्टी, और खड़े खड़े प्याज जब भरते के साथ मैश होके आ रहे हैं ना मुंह में, मज़ा आ गया भाई खा के। आप जब भी खाना चाहते हो बढ़िया जायकेदार वेजिटेरियन खाना, तो मेरी रिकमेंडेशन पे पवन वैष्णो ढाबा आना। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सच बता रहा हूँ, एक बार आ गए ना तो फिर बार बार लगातार हर हफ्ते के यहाँ पे खाने के लिए आओगे ही आओगे। आइए खाइए और बताइए कैसी लगी आपको हमारी जायकेदार रिकमेंडेशन। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जाके बताना कि आप जब यहाँ आए तो आपने क्या आइटम खाई, और आप जब से आ रहे हो तो क्या आपकी सबसे फेवरेट आइटम है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।